फ्रेंड्स, मैं आपकी पूजा की रसोई घर में आपका स्वागत है। कॉकरोच से चूहे से हम सभी परेशान रहते हैं। मैं आपके लिए घरेलू तरीका लेके आई हूँ कि कॉकरोच आपके घर के एकदम ख़त्म हो जाएंगे। अगर नहीं ख़त्म होते हैं तो इस तरह से अंडे दे देते हैं। कॉकरोच एक बार अंडे दे देते हैं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से घरेलू सामान से कॉकरोच को भगा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये लक्ष्मण रेखा है। ये बहुत ही पावरफुल होता है। इससे कॉकरोच मरते ही मरते हैं। एक बार में ही सारे घर के कॉकरोच खत्म हो जाएंगे। बहुत ही घरेलू तरीका है, बहुत ही आसान सी टिप्स है। यह मार्केट में कहीं भी मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सिर्फ कहेंगे आप लक्ष्मण रेखा दे दीजिए तो वह दे देते हैं। इससे चींटी वगैरह भी भाग जाती हैं, क्योंकि लाल चींटियां आजकल हर घर में लग रही हैं। तो इससे आप सिर्फ खींच देंगे तो भी चींटियां भाग जाती हैं। इससे कॉकरोच भी बहुत ही आसानी से मर जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से होता है ये सफ़ेद रंग का। देखिए इसे यूज़ कैसे करना है और इसका स्प्रे कैसे बनाना है, मैं आपको वही टिप्स घरेलू तरीके से बहुत ही आसानी से सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे। एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसे तोड़ लिया है। ऐसे किचन के बर्तन को नहीं यूज़ करना है, कोई ख़राब ही बर्तन यूज़ करिएगा। देखिए मैंने पन्नी लिया है, कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए और इसे बीच में रख लेना है। इसे कूट के पाउडर बनाना है। कोई भी भारी चीज़ ले लीजिए, उसका इस तरह से यूज़ करिए। देखिए इस तरह से इसका एकदम पाउडर बना लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, क्योंकि हम मार्केट का प्रोडक्ट लाते हैं तो बच्चे बूढ़े सभी को नुकसान करता है। सांस लेने में स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल मैंने पन्नी के ऊपर ही किया है। इसे माँज के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ इसमें यूज़ मत करिएगा। ख़राब बर्तन ही लीजिएगा। देखिए इसका पाउडर बन चुका है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। कोई भी आप बर्तन ले लें, उसमें इस तरह से इसे पलट लें। क्योंकि अब पाउडर बन चुका है तो बहुत ही आसानी से इसका स्प्रे बन जाएगा। कॉकरोच की मैंने बहुत सारी टिप्स डाल रखी, आपने बहुत ही पसंद किया, आपको बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आई हूँ। मैंने आगे ढेर सारी टिप्स बताई है कॉकरोच और चूहा कैसे घर से भगाएं घरेलू तरीके से बिना केमिकल के। देखिए पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसमें डालना है खाने वाला सोडा। अगर खाने वाला सोडा ना हो तो 1 चम्मच आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। जो आपके पास हो आप आसानी से डाल सकते हैं। यह पाउडर तैयार हो चुका है। मैंने 1 गिलास में पानी ले रखा है, सादा ही पानी है। अब इसमें 1 चम्मच इसे घोल लेना है। जो आप बर्तन यूज़ ना करते हो किचन में उसी का इस्तेमाल करिएगा। देखिए इस तरह से घुल गया आसानी से। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही पावरफुल बनता है। एक बार में ही सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाने वाले हैं। देखिए ये घुल चुका है। अब इसे बोतल में भर लेते हैं। जो भी आपके पास हो, स्प्रे बोतल हो या खाली बोतल जो भी हो, उसे आप भर। इस तरह की स्प्रे बोतल सभी के घर में पड़ी रहती है, उसमें आप भर लें। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो कोई भी खाली बोतल में ढक्कन में छेद करके भर के भी आप स्प्रे बना सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है कैसे बोतल बनाए स्प्रे, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब देखिए ये स्प्रे तैयार हो चुका है, बहुत ही पावरफुल है। इससे कॉकरोच, चूहा और चींटी, छिपकली सभी भाग जाते हैं। बहुत ही पावरफुल है। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए मैं करके देख रही हूँ इसमें निकल रहा है कि नहीं। देखिए बहुत ही आसानी से सारे घर के कॉकरोच, छिपकली, मक्खी, मच्छर, चूहा सभी भाग जाएंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ आपको लगे गंदगी है, डस्टबिन के पीछे या आपके आसपास जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ मच्छर आते हैं, कॉकरोच आते हैं, सिलेंडर के पीछे कोने में कॉकरोच ज़रूर आते हैं और सिलेंडर के नीचे भी कॉकरोच छिप जाते हैं। इसलिए आप कोने कोने में जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ यहाँ कॉकरोच, चूहा, छिपकली वगैरह आते हैं तो इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वॉश बेसिन से भी कॉकरोच आते हैं। इसमें भी स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि इसमें से आते हैं गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि गंदगी से आते हैं, गंदगी फैलाते हैं और बीमारियां घर में दे जाते हैं। इसलिए आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। और इस तरह से देखिए किचन सिंक में भी ज़रूर डालें कि अक्सर जूठा इसी में जाता है बर्तन धोने पर, तो यहाँ कॉकरोच छिपे रहते हैं और रात में निकलते हैं, गंदगी फैलाते हैं और अनेक बीमारियां दे जाते हैं। इसलिए आप इसमें ज़रूर स्प्रे करें। ये स्प्रे बहुत ही अच्छा है, इससे सारे आपके घर के कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। यहाँ तक कि खनखचूरा वगैरह भी होते हैं वह भी मर जाएंगे। और चींटियाँ आती हैं वहाँ भी आप स्प्रे कर देंगे
तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा लौट के नहीं आएंगी। एक बार स्प्रे को बना के ज़रूर देखें, आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा। इस तरह से जहाँ जहाँ आपको लगे कि गंदगी से कॉकरोच वगैरह आते हैं या चींटियाँ लगती हैं तो स्प्रे कर दें। एक बार में ही सारा घर आपका साफ़ हो जाएगा और सारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आगे भी बहुत सारी टिप्स बताई है, जो आपको पसंद आए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, सोफ़ा के नीचे भी अक्सर चूहे कॉकरोच छिपे होते हैं, तो इसलिए आप इसके नीचे भी ज़रूर स्प्रे करें। कोने कोने में कॉकरोच वगैरह छिपे रहते हैं। इस तरह से जब आप स्प्रे कर देंगे तो सारे कॉकरोच भाग जाएंगे और चींटियाँ वगैरह जो हैं वो भी भाग जाएंगी। आप मेरा वीडियो किस देश, किस प्रदेश और किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। किचन रात में आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद सिर्फ गैस के नीचे इसके स्प्रे करें। खाने पीने की चीज़ें हटा दें, क्योंकि कॉकरोच इसी तरह बिल्कुल मरने वाले हैं। एक बार स्प्रे पड़ेगा सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे और दुम दबा के भाग जाएंगे, दोबारा आपके घर में लौट के बिल्कुल नहीं आने वाले। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, कॉकरोच को कैसे भगाएं। आप देख सकते हैं मैंने मिर्चा और लहसुन ले रखा है और 1 चम्मच नमक। आप सोच रहे होंगे ये क्या बन रहा है, यह तो चटनी बन रही। चटनी नहीं बन रही है, ये कॉकरोच के लिए स्प्रे बन रहा है। और थोड़ा सा मैंने डाला है पानी। हरी मिर्च, लहसुन और नमक सभी के घर में होता है। देखिए, अब इसे पीस लेना है, एकदम पाउडर बना लेना, जैसे चटनी बनती है उसकी चटनी बना देना है। थोड़ी सी पानी डाल के मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है। इसे एकदम महीन पीसना है ताकि स्प्रे बोतल में फंस। आप देख सकते हैं एकदम यह पिस चुका है। यह बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छे से यह एकदम पीस देता है। बहुत ही कमाल का ये मिक्सी ग्राइंडर है। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं। आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। चलिए आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और यह भी पीस के तैयार हो चुका है। अब इसे छान लेते हैं, क्योंकि जो लहसुन मिर्चा है वह इसमें फंसेगा स्प्रे बोतल में। इसे छानना ज़रूरी है। देख सकते हैं सारी गंदगी निकल गई है और पानी अलग हो गया है। इसे फेंक देना है, इसका काम नहीं है, सिर्फ पानी का ही काम है। देखिए आपका तैयार हो चुका है, बहुत ही कमाल का क्लीनर है। अब इस पानी से कॉकरोच की सफाई होने वाली है, क्योंकि इसमें मिर्चा पड़ा हुआ है। मिर्चा सभी को लगता है, एक बार आप स्प्रे कर देंगे तो उन्हें मिर्चा लगेगा, वह दोबारा लौट के बिल्कुल नहीं आएंगे। इसकी महक उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। आप कोई भी स्प्रे बोतल ले सकते हैं, इस तरह की आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप बोतल भी बना के कर सकते हैं। इस तरह की बोतल सभी के घर में होती है। इस तरह से छेद कर लें और इसमें भर लें, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब इसमें मैं भर दे रही हूँ। इसमें बहुत ही आसानी से स्प्रे हो जाता है। देखिए मैंने सारा इसमें भर दिया है। मैंने इसमें ढेर सारी टिप्स बताई है चूहा और कॉकरोच को भगाने की, जो आपको पसंद हो आप आजमा सकते हैं। देखिए इस तरह से किचन सिंक में डाल देते हैं, क्योंकि कॉकरोच इसी में से आते हैं। उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगेगी, वो तुरंत भागेंगे, दोबारा लौट के आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि मिर्ची की महक किसी को नहीं बर्दाश्त होती है। मिर्ची बहुत तेज़ लगती है तो कॉकरोच को भी लगेगी, तो वह दोबारा लौट के आपके घर में नहीं आएंगे। इस तरह से वॉश बेसिन में डाल दें। जहाँ जहाँ आपके घर में कॉकरोच है वहाँ वहाँ इस तरह से आप डाल दें। देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि कॉकरोच यहाँ से आते हैं वहाँ वहाँ डाल दीजिए। और किचन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पॉइज़न नहीं है। गैस मैंने साफ़ कर ली है, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। सब साफ़ करने के बाद जब खाने पीने की चीज़ें ना हो तब आप किचन में इस पर स्प्रे करें। देखिए कोने कोने में मैंने स्प्रे करना शुरू कर दिया है। किचन को रात में ही साफ़ कर लें और उसके बाद रात में ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉकरोच वगैरह रात में ही निकलते हैं सन्नाटे में। चलिए अगली टिप्स मैं आपको बताती हूँ, चूहा को लेके है। चूहा सभी के घर में आतंक मचाते हैं, कपड़े काट देते हैं, कापी किताब काट देते हैं, जूता चप्पल काट देते हैं, बहुत ही आतंक मचाते हैं। मैं आपके लिए 2 घरेलू टिप्स लेके आई हूँ, बहुत ही पावरफुल है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए पहली टिप्स देख लेते हैं। यह फिटकरी है। फिटकरी सभी को मिल जाएगी आसानी से मार्केट में। इस तरह से मैंने देखिए थोड़ा सा तोड़ लिया है, थोड़े का ही काम है, ज़्यादा का काम नहीं है। इससे चूहा तुरंत घर से भाग जाते हैं, दोबारा लौट के बिल्कुल नहीं आते हैं। क्योंकि चूहा एक बार घर में हो जाते हैं तो बच्चे दे देते हैं, तो ढेर सारे चूहा हो जाते हैं। देख सकते हैं मैंने कपूर लिया है।
कपूर 1 टिक्की मैंने ली है। आप ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा डालें, मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। और इसे किसी चीज़ में पन्नी में कूट लेना है। खाने पीने का बर्तन ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से पॉलीथीन मैंने ले लिया है, कोई भी ख़राब चीज़ का ही इस्तेमाल करें। अब इसे इससे कूट लिया है मैंने। देखिए इसका पाउडर बन चुका है। इस पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक बार चूहा घर में हो जाते हैं तो भागने का नाम नहीं लेते हैं और बहुत ही आतंक मचाते हैं। कभी कापी किताब, कभी जूता चप्पल, कभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कागज भी काट देते हैं और वह ढेर सारे बच्चे दे देते हैं तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं आपके लिए यही घरेलू तरीका लेके आई हूँ कि बहुत ही आसानी से आप चूहों को भगा सकते हैं। इसका पाउडर बन चुका है और आप देख सकते हैं ये आटा है। सभी के फ्रिज में आटा होता ही है थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा सा आटा ले लें या गेहूं का आटा आप सान भी सकते हैं। जैसे रोटी का आटा हम लगाते हैं उसी तरह आप गेहूं का आटा लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ का आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट से दवा लाते हैं तो चूहे तो खाते हैं और खा के घर में ही मर जाते हैं, लेकिन बहुत ही गंदगी हो जाती है और बदबू देने लगता है। जब आप घरेलू तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में चूहे नहीं रहेंगे, खाएंगे, खा के बाहर जाके मरेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आटे की छोटी छोटी गोली बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह से छोटा छोटा आप बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। इस तरह से गोल गोल करके इसे दबा देना है। मार्केट से गोली लाके हम डाल तो देते हैं, लेकिन चूहे घर में ही मरते हैं और बदबू फैलाते हैं और हमें ही साफ करना पड़ता है। हमारा ही काम बढ़ जाता है। अगर चूहों को घरेलू तरीके से भगाएंगे तो वो तुरंत घर से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें फिटकरी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, खाएंगे तो खाने के बाद उनका जब सांस फूलेगा वह तुरंत बाहर की तरफ भागेंगे। गोली तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से छोटी छोटी पूड़ी टाइप की बना लेनी है। देखिए इस तरह से जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं या पनीर का पराठा भरते हैं, उसी तरह इसके बीच में फिटकरी डाल देनी है। इस तरह से जो फिटकरी और कपूर का पाउडर बनाया मैंने, इसे इस तरह से भर देना है। फिर इसी तरह गोल गोल करना है। इस तरह से देखिए एकदम पतला कर लीजिएगा और इसमें फिटकरी और कपूर का पाउडर इसमें डाल देना है। यह चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आटा उन्हें पसंद है। आटा खाने आएंगे और वो धोखे में कपूर और फिटकरी का पाउडर भी उनके पेट में जाएगा और उनका सांस फूलने लगेगा। वह तुरंत घर से भागेंगे और बाहर जाके मर जाएंगे। आपको गंदगी साफ भी नहीं करना पड़ेगा, ना बदबू देगा, ना ही आपका काम बढ़ेगा। बहुत ही आसानी से घरेलू तरीके से आप चूहों को भगा सकते हैं। मैंने ये पहली टिप्स बताई, एक टिप्स मैं और बताने वाली हूँ कि चूहे को कैसे भगाएं। इस तरह से सारी गोलियाँ आपको तैयार कर लेनी है। बिना मेहनत के, बिना किसी झंझट के, घर के सामान से बहुत ही आसानी से आप चूहों की दवाई बना सकते हैं घर में ही घरेलू तरीके से और चूहों को भगा सकते हैं। देखिए गोलियां तैयार हो चुकी हैं। कहाँ कहाँ रखनी है, किचन को पहले साफ़ कर लेना है, कोई जूठा वगैरह ना हो। गैस, किचन सब मैंने देखिए साफ़ कर लिया है। अब कहाँ कहाँ रखना है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूहे आते हैं तो वहाँ वहाँ किचन में आप गोलियाँ रख दें। रात में ही चूहे आते हैं तो आप यहाँ रख दें जहाँ जहाँ आपको लगे कि चूहा वगैरह आते हैं। रात में खाना खोजने के लिए किचन में ज़रूर आएंगे और वह देखेंगे आटे की गोली तो वह ज़रूर खाएंगे और खाएंगे उनका सांस फूलेगा, तुरंत घर के बाहर जाएंगे और मर जाएंगे। इस तरह से गैस के पीछे, गैस के ऊपर, जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ यहाँ आते हैं वहाँ वहाँ आप इस तरह से आटे की गोली छुपा दें। और सुबह अगर रहे तो उसे हटा दें। छोटे बच्चे मुंह में ना डालें, इसलिए आप रात में ही यह काम करें, क्योंकि रात में ही चूहा वगैरह आते हैं। तो इस तरह से आप गोलियां रख दें और सुबह अगर दिखे तो आप हटा दें, बच्चों के मुंह में ना पड़े, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। इसलिए आप इसे ज़रूर हटा लें जब सुबह हो तो। देखिए किचन में मैंने कोने कोने रख दिया है, जहाँ चूहा आएंगे अपना खाएंगे, उनका काम होगा तमाम। इस तरह से जहाँ जहाँ आपको लगे कि चूहा यहाँ यहाँ आते हैं वहाँ वहाँ आप डाल दीजिए। अगर आपके घर में छिपकली है तो इस तरह से दीवार में भी चिपका सकते हैं। छिपकली खाएगी, उसे इसकी महक बर्दाश्त नहीं होगी, वह भी भाग जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ रख दिया है गोली। इस गोली को आप कहीं भी डाल दें, जहाँ जहाँ आपके चूहा कॉकरोच आते हैं तो वह खाएंगे वहाँ जाके और वह मर जाएंगे। उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा इसका फिटकरी का फ्लेवर,
तो वह खाएंगे और तुरंत बाहर जाके मर जाएंगे। गंदगी से आते हैं, गंदगी फैलाते हैं और ढेर सारी बीमारियां दे जाते हैं। इसलिए आप अपने घरेलू तरीके से इन्हें मार भगाएं। इस तरह से वॉश बेसिन में, नाली में, जहाँ जहाँ आपको लगे कि गंदगी से आते हैं, डस्टबिन के पीछे, वहाँ वहाँ आप डाल दें। चूहे कॉकरोच कुछ भी हो आपके घर के एकदम ख़त्म हो जाएंगे। यह घरेलू तरीका है, कोई पॉइजन नहीं है। सिलेंडर के पीछे भी चूहे आके छिप जाते हैं कोने अतरे, तो वहाँ वहाँ आप डाल दें। जहाँ जहाँ आपको लगे चूहे कॉकरोच आपके घर में आते हैं तो वहाँ वहाँ इस तरह से गोलियाँ रख दें। या मेन गेट से आते ही आते हैं वहाँ भी आप इस तरह से आटे की गोली रख दें। वह खाएंगे और खा के तुरंत आपके घर से बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि आटा उन्हें बहुत पसंद होता है। वो ज़रूर खाएंगे कुछ नहीं मिलेगा तो। जिस तरह से मैंने ये आटे की गोली तैयार की है फिटकरी डाल के, आप चाहें तो लक्ष्मण रेखा को भी कूट के इसको बीच में भर सकते हैं। उससे भी चूहे तुरंत खा के मर जाते हैं। बहुत ही आसानी से सारे चूहे घर के भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कोने कोने में आटे की गोली डाल दी है, बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, क्योंकि सोफ़ा का कवर भी काट देते हैं। वो जो सोफ़ा का कपड़ा होता है उसमें घुस के भी सोफ़ा कवर ख़राब कर देते हैं। सारे कपड़े उसके काट देते हैं सोफ़ा के, और सोफ़ा भी ख़राब हो जाता है। इसलिए सोफ़ा के नीचे जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोने कोने से चूहे आते हैं वहाँ वहाँ आप गोली डाल दीजिए। आपके घर के सारे चूहे ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा लौट के आपके घर में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि चूहे बहुत आतंक मचाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए आप घरेलू तरीके का इस्तेमाल करें। बाहर का दवाई लाएंगे तो या घर ही में मरेंगे और हमें ही परेशानी होगी और बदबू वगैरह आने लगती है। आपको इनमें से कौन सी टिप्स पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरा चैनल देखते रहें। बाय।